नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी, ऑटोनॉमस कॉलेज, रायपुर। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर का विषय है फुलनेस इन गारमेंट, मतलब परिधान में पूर्णता लाना। और ये लेक्चर या आज की जो ये मैं चर्चा करूंगी, वो चर्चा का विषय जो है बीएससी पार्ट 3 होम साइंस की छात्राओं के लिए, साथ ही साथ बीए पार्ट 2 होम साइंस की छात्राओं के लिए उपयोगी है। इस विषय के अंतर्गत हम यह जानेंगे, जैसा कि आप नाम से ही इस टॉपिक के समझ सकते हैं, फुलनेस इन गारमेंट। गारमेंट मतलब परिधान जो आप और हम धारण करते हैं, और परिधान जो हम धारण करते हैं वो जो है एक शारीरिक नाप या एक शारीरिक जो हमारी आकृति होती है उसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि परिधान के निर्माण में, ठीक है, परिधान के निर्माण में या उसे पूर्णता देने के लिए शरीर की जो आकृति होती है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि हम शरीर की आकृति के अनुसार ही परिधान धारण करते हैं। और आप और हम ये सभी जानते हैं कि हर किसी में कोई ना कोई शारीरिक दोष होता है, तो इन दोषों को हम इस परिधान के माध्यम से छुपा सकते हैं या इससे लोगों की नजरों से हटा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ परिधान निर्माण की जो विधा है, जो ये क्षेत्र है, इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिसका उपयोग करके हम परिधान में पूर्णता लाते हैं और साथ ही साथ शारीरिक दोषों को छुपाते भी हैं। तो ये कुछ जो परिधान में पूर्णता लाने के जो कुछ तत्व होते हैं जिनके द्वारा हम ये काम करते हैं, उनमें मुख्य रूप से डार्ट, टक्स, प्लीट्स, गैदर्स, फ्रिल्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो आगे इस लेक्चर में हम इन्हीं से संबंधित चर्चा करेंगे। परिधान में पूर्णता लाना, या हम ये कह सकते हैं कि परिधान में आकार देना, यदि हम कहते हैं तो इस शब्द का अर्थ होता है पूर्ण मानव आकृति से। वास्तव में मानव शरीर जो है या मानव की जो आकृति है मनुष्य की, उसमें पर्याप्त रूप से भिन्नता हमें देखने को मिलती है। और पोशाक निर्माण में भी या परिधान निर्माण में भी मानव आकृति को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए या रखा जाना आवश्यक होता है, क्योंकि उसी आकृति के अनुसार हम परिधान जो है वो तैयार करते हैं। सिलाई कला में आकृति का या आकार का बहुत महत्व होता है, क्योंकि आकृति के आधार पर पोशाक डिजाइन किए जाते हैं। और इस विधा में, जैसे मैंने पहले ही बताया, इस विधा में कुछ ऐसी व्यवस्था होती है जिनका उपयोग कर हम अपनी शारीरिक आकृति की जो विसंगतियां होती हैं, जो दोष होते हैं, उनको हटा सकते हैं, दरकिनार कर सकते हैं और परिधान के रंग, रूप, साज सज्जा और आकर्षण को बरकरार रख सकते हैं। इसके लिए हम डार्ट, टक्स, प्लीट्स, गैदर्स, ऐसी कुछ अरेंजमेंट्स होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं जिनका उपयोग करके हम परिधान को फिटिंग देने का काम करते हैं और साथ ही साथ उसमें एक नवीनता या एक आकर्षकता लाने का प्रयत्न भी करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डार्ट्स के बारे में कि डार्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो मानव शरीर जो है विभिन्न उतार चढ़ावों से बना होता है और पोशाक में जो या परिधान में मानव की आकृति के अनुसार आकार लाने के लिए हम इन डार्ट्स का प्रयोग करते हैं, जिससे कि शरीर की परिधि पर या शरीर पर हमारे ये आसानी से फिट बैठे। तो डार्ट जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होती है फिश डार्ट और दूसरी होती है स्लैश डार्ट। फिश डार्ट क्या होती है? फिश डार्ट जो है वो किसी भी उभरे हुए स्थान को फुलनेस या पूर्णता देने के लिए, साथ ही साथ पतले भाग पर परिधान की फिटिंग के लिए हम फिश डार्ट का प्रयोग करते हैं। और ये दो प्रकार से डाली जाती है, एक होती है एक नोक वाली डार्ट और दूसरी है दो नोक वाली डार्ट। तो एक नोक वाली डार्ट जो है सिंगल पॉइंटेड जो डार्ट होती है, ये कमर के स्थान पर कपड़ा कम करने के लिए इस डार्ट का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग मुख्य रूप से ब्लाउज में, निक्कर में, पैंट में आदि में, जहां पे कमर का हिस्सा जो होता है वहां से अपने परिधान को या पोशाक को फिटिंग देने के लिए हम इस सिंगल पॉइंटेड डार्ट का प्रयोग करते हैं और इसे हम वी डार्ट के नाम से भी जानते हैं। ये डार्ट जिस जगह पर डाली जाती है उसी
नाम से इसे पुकारा जाता है। दूसरी होती है दो नोक वाली डाट या डबल पॉइंटेड डाट जिसे हम कहते हैं। इस डाट में दो कोने होते हैं और इसका प्रयोग जो है वो महिलाओं व पुरुषों की शर्ट, सफारी सूट, महिलाओं की जो कुर्तियां होती हैं उसमें किया जाता है। और इसको बनाने के लिए पहले कपड़े को मोड़ लेते हैं और उसके दोनों सिरों पर निशान लगा दिया जाता है, मतलब कितनी लेंथ तक हमको वो, कितनी लंबाई की हमको वो डाट चाहिए, वहां पर निशान लगा दिया जाता है। जब सिलाई शुरू करते हैं तो पहले 2-3 जो स्टिच होते हैं या टाके होते हैं वो मोड़ की रेखा पर ही लेते हैं और फिर धीरे धीरे हम सिलाई को आगे, स्टिचिंग की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और डाट के मध्य पर आने पर, जब डाट की लेंथ की जो मध्य में हम आते हैं, तब फिर से धीरे धीरे उसकी चौड़ाई को हम घटाते हुए जाते हैं और पीछे की तरफ जो सिरा होता है उससे उसको जोड़ देते हैं, उसके अंतिम सिरे से उसको हम जोड़ देते हैं। इस तरह से इस डाट में दोनों तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों की तरफ दो नोक जैसी रचना बनती है, इसलिए हम इसे डबल पॉइंटेड डाट कहते हैं। दूसरी जो डाट होती है फिश डाट के बाद वो होती है स्लैश डाट। मोटे और गर्म कपड़े पर जब डाट डाली जाती है तो डाट डालने के बाद सिलाई का मार्जिन जो होता है उसको छोड़कर बाकी फैब्रिक को काट दिया जाता है और फिर इस सिलाई को खोलकर आयरन किया जाता है और इस प्रकार से इसे हम फिनिश करते हैं, उसे हम फिनिशिंग देते हैं। और इससे ये जो होता है फैब्रिक या जो डाट होती है वो मोटी भी नहीं लगती, क्योंकि इसको हम काट कर खोल कर उसको हम आयरन कर देते हैं। तो ये होती है स्लैश डाट। डाट के स्थान, अब डाट जो है वो किन किन हमारे परिधानों में या हमारे पोशाक में डाट किन किन जगहों पर, स्थानों पर इनका उपयोग किया जाता है। जिन स्थानों पर हम इस डाट का उपयोग करते हैं उस स्थान के नाम से इस डाट को हम जानते हैं। जैसे वेस्ट डाट, ये डाट जो है पोशाक के सामने और पीछे दोनों जगह पर, शरीर के ऊपरी हिस्से पर इसे लगाया जाता है। जैसे ब्लाउज में आप देखते होंगे, ब्लाउज जो है उसमें सामने की ओर और पीछे की तरफ सिंगल पॉइंटेड डाट जो होती है वो लगाई जाती है। ये वेस्ट डाट कहलाती है क्योंकि ये वेस्ट पे लगती है। दूसरी है साइड डाट। इसका प्रयोग भी महिलाओं की पोशाकों पर साइड से बस्ट पॉइंट की दिशा में फिटिंग के लिए किया जाता है। इस डाट का भी मुख्य रूप से ब्लाउज में उपयोग होता है, जिसमें कि बस्ट पॉइंट तक, इसको साइड से लेकर बस्ट पॉइंट तक इसको लाते हैं और इससे ब्लाउज जो है वो फिटिंग का शरीर पर बैठता है और इसे हम साइड डाट कहते हैं क्योंकि साइड से शुरू होकर बस्ट पॉइंट तक आती है। तीसरी जो होती है डाट वो है आर्म होल डाट। महिलाओं की ब्लाउज में ही चुस्त पोशाक जो होती है उसमें आर्म होल से बस्ट पॉइंट की दिशा में छोटा सा डाट लिया जाता है और इसे हम आर्म होल डाट कहते हैं। ठीक, फिर है सेंटर फ्रंट डाट। सेंटर फ्रंट डाट क्या होती है? ब्लाउज की अच्छी फिटिंग के लिए, हम सेंटर पॉइंट डाट जो होते हैं वो लेते हैं, बनाते हैं और सेंटर पॉइंट से ये बस्ट की दिशा में जाता है, तिरछा जाता है। ठीक है, कहां से जाता है? ब्लाउज की अच्छी फिटिंग के लिए ये सेंटर पॉइंट से बस्ट पॉइंट की दिशा में सीधा या फिर तिरछा डाट लिया जाता है और इसे हम सेंटर फ्रंट डाट कहते हैं। नेक्स्ट है शोल्डर डाट। यह उन महिलाओं की पोशाकों में उपयोग में लाया जाता है या डाला जाता है जिनकी ब्रेस्ट जो होती सामान्य से अधिक होती है। तो इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से हाउस कोट और कुर्ते जैसे जो परिधान होते हैं पोशाक, उन पे किया जाता है और यह डाट शोल्डर से ब्रेस्ट पॉइंट से 1 इंच ऊपर तक डाली जाती है और इस डाट को डालने से कंधे की चौड़ाई जो है वो अधिक रखी जाती है। इस डाट को डालने, क्योंकि ये शोल्डर से शुरू होती, कंधे से आपकी शुरू होती है और बस्ट पॉइंट तक आती है, तो इसे हम शोल्डर डाट कहते हैं। इसके बाद है हिप डाट। हिप डाट जो है ये ट्राउजर्स पे, स्कर्ट्स पे, पोशाक जो होती, परिधान जो होती है उसके हिप लाइन तक जो डाट लिया जाता है उसे हिप डाट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एल्बो डाट। एल्बो डाट जो होती है ये चुस्त फिटिंग की जो आस्तीन होती है, स्लीव्स होती है, उसमें कोहनी की जगह पर जो डाट लिया जाता है उसको हम एल्बो डाट कहते हैं। तो इस तरह से डाट जो है वो 2 तरह की थी, एक तो फिश और दूसरी स्लैश। फिश डाट में आपने सिंगल पॉइंटेड, डबल पॉइंटेड देखा और ये सारे जितने थे स्लैश डाट के अंतर्गत थे। शोल्डर डाट हो गई, हिप डाट हो गई, ठीक है, फ्रंट हो गई, बैक डाट हो गई, ये साइड डाट हो गई, ये सारे जो है स्लैश डाट के
प्रकार हैं। अब डार्ट तो हमने बनाना है और डार्ट बनाने में सफाई भी होनी चाहिए। तो सफाई लाने के लिए इसके कुछ नियम होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। उसके हिसाब से हम डार्ट डालते हैं। तो डार्ट लगाते समय शुरू में और अंत में बैक स्टिच की सहायता से उसे बंद करना चाहिए, अन्यथा डार्ट के खुलने का डर रहता है, सिलाई खुलने का डर रहता है। यदि डार्ट की चौड़ाई ज्यादा हो तो सिलाई में जोड़ते समय डार्ट को बीच में दबाकर 2 हिस्सों में बांट दीजिए, ठीक है। ये इस तरह का हम सिंगल पॉइंट डार्ट के लिए करते हैं। नेक्स्ट है इसमें डबल पॉइंटेड डार्ट के बीच की चौड़ाई 1 या 1.5 मीटर से डबल पॉइंटेड डार्ट के बीच की चौड़ाई 1 या 1.5 सेंटीमीटर से यदि ज्यादा है तो उसे बीच में से काटकर कटे हुए किनारों पर सिलाई लगाई जाती है। भारी या मोटे कपड़े पर डार्ट की मोटाई बढ़ा दी जाती है और प्रेस करने के बाद भी कपड़ा जो है बाहर से दिखता है, इसलिए भारी कपड़े को बीच से काटकर दोनों तरफ से फैला दिया जाता है, ठीक है। मोटे या भारी कपड़े जो होते हैं उस पे यदि डार्ट की मोटाई ज्यादा होती है तो उसे हम क्या करते हैं, आयरन करते हैं। उसके बाद भी यदि बाहर की तरफ दिखता है तो फिर इसको बीच से काटकर इसे दोनों तरफ से फैलाकर आयरन कर दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है डार्ट डालते समय। ये देखिए इसमें इस स्लाइड में डार्ट के कुछ एग्जांपल्स या कुछ चित्र दिखाए गए हैं। लेफ्ट साइड पे है सिंगल पॉइंटेड डार्ट जो कि ब्लाउज में सामने और पीछे की तरफ बनाए गए हैं। उसके नीचे दिखाया गया है शोल्डर की तरफ से जो डार्ट आ रहा है शोल्डर डार्ट है। साइड में आप राइट साइड में जो डायग्राम दिखाया गया उसमें देखिए डबल पॉइंटेड डार्ट दिखाया गया जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ नोक वाली स्थिति जो दिख रही है। तो इस तरह से डार्ट का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से हम परिधान में पूर्णता लाने के लिए या फिर परिधान को फिटिंग युक्त बनाने के लिए करते हैं। अब जो दूसरी चीज हम यूज करते हैं फुलनेस इन गारमेंट परिधान में पूर्णता लाने के लिए वो होती है टक्स। टक्स परिधान में सीधी और मशीन से सिलाई लगाकर बनाते हैं। परिधान को सजाने के लिए हम विभिन्न विधियों का सहारा लेते हैं, टक्स भी उन्हीं में से एक होती है। टक्स का प्रयोग भी परिधान को आकर्षक बनाने के लिए और उसमें पूर्णता लाने के लिए किया जाता है। कपड़े में टक्स लगाने की कई विधियां होती हैं। कौन सी विधि का प्रयोग हम करेंगे यह कपड़े की किस्म पर और साथ ही साथ हमें किस तरह का उससे डिजाइन या आकर्षण तैयार करना है उस बात पर निर्भर करता है। टक्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे पिन टक्स। ये पिन के समान बारीक होते हैं और इन्हें पिन टक्स कहा जाता है, इसलिए इन्हें पिन टक्स कहते हैं। डिजाइन के अनुसार लंबाई या चौड़ाई में जितने टक्स हमें डालने हैं प्रति टक्स 1/2 सेंटीमीटर कपड़ा हम अधिक रखते हुए बराबर दूरी पर प्रेस द्वारा क्रीज बना लेते हैं और फिर मशीन की सहायता से पिन की चौड़ाई के बराबर उस पर हम स्टिच लगाते चले जाते हैं। तो इस तरह से पिन टक्स जो है वो तैयार होती है। शोल्डर टक्स, जब किसी परिधान में चेस्ट ज्यादा हो और तीरा मतलब शोल्डर कम हो तो ऐसी स्थिति में शोल्डर पर टक्स डाल देने चाहिए। इससे चेस्ट पर पूर्णता के साथ साथ ही डिजाइन भी बन जाता है और शोल्डर पर डाले जाने के कारण ये शोल्डर टक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस टक्स। ये टक्स परिधान के अनुसार कपड़ा काटने के पूर्व बनाए जाते हैं, ठीक है। कपड़ा काटने के पहले हम इस टक्स को बना लेते हैं। उसके बाद यदि मान लीजिए हमें क्रॉस टक्स के कपड़े से ब्लाउज स्टिच करना है तो पहले हमें फैब्रिक पर क्रॉस टक्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ब्लाउज का पैटर्न उस पर काट सकते हैं। तो ये टक्स परिधान के अनुसार या कपड़ा काटने के पूर्व कपड़े पर बनाए जाते हैं। पहले लंबाई में निशान लगाकर इसके टक्स सिल लिए जाते हैं और फिर प्रेस करके आड़े भाग में टक्स लगाए जाते हैं और इस तरह से ये क्रॉस के आकार में आ जाता है, ठीक है। क्रॉस शेप में दिखाई देता है, इसलिए हम इसे क्रॉस टक्स कहते हैं और ये पिन टक्स की तरह ही बारीक होते हैं। स्कॉल्प टक्स जो होते हैं, स्कॉल्प्ड टक्स ये हाथ से बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये एक तरह का सजावटी टक्स होता है। इसमें पहले सीधे टक्स के लिए कपड़े पर निशान लगाते हैं, प्रेस करते हैं और फिर सिलाई की रेखा पर थोड़ी दूर पर स्कॉल्प टक्स के लिए निशान बनाते हैं और इन्हें छोटे छोटे रनिंग टांकों से इसको स्टिच कर लिया जाता है, सिल कर लिया जाता है और फिर उस बिंदु से जहां से हम स्टिच करते हैं ऊपर से टांका लेकर धागे को कसकर खींच लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं जिससे स्कॉल्प टक्स जो होती वो तैयार होती चली जाती हैं।
नेक्स्ट है ग्रेजुएटेड टक्स। पिन टक्स की चौड़ाई से ज्यादा अर्थात 1.5 या 2 सेंटीमीटर कपड़ा इसमें ज्यादा लेकर मोड़कर सिलाई लगाई जाती है, तो इस प्रकार के चौड़े टक्स तैयार होते हैं। इसे हम ग्रेजुएटेड टक्स कहते हैं। नेक्स्ट है शेयरर टक्स। डिजाइन के अनुसार लंबाई में टक्स डालकर उन्हें एक ओर रुक कर प्रेस किया जाता है, मतलब उनका डायरेक्शन जो है एक साइड रखा जाता है और एक साइड रुक करके इसे प्रेस किया जाता है। फिर जिधर इसका डायरेक्शन होता है या जिधर उसकी दिशा या रुख होता है उसी ओर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हुए सादी सिलाई लगाई जाती है, तो इसे हम शेयरर टक्स के नाम से जानते हैं। फिर है नेक्स्ट डायमंड टक्स। इस टक्स को बनाने के लिए पहले पिन टक्स बनाकर उसे प्रेस कर लिया जाता है। लंबाई में पहले हम पिन टक्स जो है वो बना लेते हैं और उसे आयरन कर लेते हैं। फिर ओरे पिन टक्स बनाते हैं, मतलब थोड़ी सी तिरछी तिरछी रेखा के सहारे हम पिन टक्स बनाते हैं, तो इससे जो आकृति बनती है वो कुछ कुछ डायमंड के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे डायमंड टक्स कहते हैं। ये देखिए इसमें स्लाइड में कुछ टक्स के चित्र दिखाए गए हैं, फोटोज दिखाए गए हैं। लेफ्ट साइड पे है पिन टक्स लिखा है, साइड में क्रॉस टक्स है, किस तरफ से स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये नीचे बीच में देखिए टक्स में एक डायमंड शेप का दिखाई दे रहा है ग्रे कलर का। तो इस तरह के स्टिचिंग की सहायता से, सिलाई की सहायता से हम टक्स देने का काम करते हैं। और ये टक्स एक तो वस्त्र को सजाते भी हैं, उसका आकर्षण भी बढ़ाते हैं, साथ ही साथ ये फिटिंग के पर्पस से भी काम आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है तीसरा जो है जिससे की सहायता से हम फिटिंग देने का काम जो है, फुलनेस का काम गारमेंट में करते हैं, वो है प्लीट्स। कपड़े की चौड़ाई कम करने के लिए उसे मोड़कर उसकी किनार बंद करने की क्रिया जो होती है वो प्लीट्स कहलाती है। इसका उद्देश्य, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कपड़े की चौड़ाई कम करने के साथ साथ वस्त्र में सुंदरता लाना भी होता है। फैब्रिक को इसमें एक दूसरे पर पलटकर चढ़ाने की क्रिया को प्लीट्स कहते हैं। प्लीट्स किसे कहते हैं हम? फैब्रिक को एक दूसरे पर पलटकर या रखकर चढ़ाने की जो क्रिया होती है उसको हम प्लीट्स कहते हैं। और प्लीट्स किस तरह की होगी यह वस्त्र पर और व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कैसा प्लीट्स चाहता है, या जो फैब्रिक है जिसका हम पोशाक या गारमेंट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उसमें किस तरह की प्लीट जो है वो अच्छी लगेगी। तो इसे बनाने के लिए वस्त्र की उल्टी ओर, उल्टी तरफ हम इसमें प्लीट्स के निशान ट्रेसिंग व्हील से या फिर कार्बन की सहायता से लगा लेते हैं और उसके बाद फिर प्लीट्स की स्टिचिंग की जाती है। तो प्लीट्स जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे साइड या वन वे प्लीट, जैसा कि नाम से ही विदित है या नाम से ही आप समझ सकते हैं, ये साइड प्लीट होती, मतलब इसमें डायरेक्शन एक साइड पर होता है, इस प्लीट का रुख एक ही दिशा में होता है, ठीक है, इसलिए इसे हम वन वे या फिर साइड प्लीट कहते हैं। और प्लीट की जो चौड़ाई होती है घेर व कमर के अनुपात में रखी जाती है। फिर है मीट प्लीट। मीट का अर्थ होता है मिलाना, अतः इस प्लीट को डालने के लिए दोनों ओर से फैब्रिक को उठाकर बीच में रखते हुए ऊपर और नीचे की तरफ इसमें हम सिलाई लगाते हैं और ऐसा करने से जो प्लीट तैयार होती है वो मीट प्लीट कहलाती है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड प्लीट। यह भी मीट प्लीट की तरह ही डाली जाती है और इसमें प्लीट्स के दो किनारे होते हैं जो सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं। इनमें सिलाई केवल ऊपर की ओर लगाई जाती है और ये वस्त्र की उल्टी तरफ एक बॉक्स की जैसी रचना बनाते हैं, तो इसे हम इन्वर्टेड प्लीट कहते हैं। नेक्स्ट है बॉक्स प्लीट। इसमें प्लीट्स के दो किनारे होते हैं जो उल्टी तरफ एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं और सीधी तरफ एक बॉक्स जैसी रचना बनाते हैं। तो ये बिल्कुल इन्वर्टेड प्लीट की अपोजिट होती है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट है नाइफ प्लीट। यह प्लीट का सबसे सरल प्रकार है और इसमें मुड़े किनारों की दिशा या एक ही तरफ होती है। इसके बाद है अकॉर्डियन प्लीट। यह प्लीट बहुत छोटी छोटी होती है और लंबवत दिशा में होती है, लंबाई में ये बनाई जाती है और इसके लिए पहले स्कर्ट के नीचे, यदि हम इसे स्कर्ट पे बना रहे अकॉर्डियन प्लीट को, तो नीचे की तरफ इस पे पहले हेम या तुरपन कर लेना चाहिए और उसके बाद इस प्लीट को फिर डालना चाहिए। नेक्स्ट है किक प्लीट।
एक प्लीट मतलब स्कर्ट, जैसे हम यदि स्कर्ट बना रहे हैं तो स्कर्ट जैसे फैब्रिक्स में घुटनों के नीचे के हिस्से में अतिरिक्त चौड़ाई दिखाने के लिए इस प्लीट का उपयोग किया जाता है, या इस तरह की प्लीट जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट है स्थायी प्लीट। इन प्लीट्स को पूरी लंबाई में सिल दिया जाता है, ये परमानेंट होती है, पूरी लेंथ में इसमें हम सिलाई लगा देते हैं, जिससे इसका फॉल हमेशा एक जैसा ही रहता है। नेक्स्ट है फॉल्स प्लीट। ये प्लीट जो है पोशाक में लंबाई बढ़ाने हेतु इसका दूसरा कपड़ा लगाकर अंदर की तरफ इसे मोड़कर दर्शाते हैं, तो इसलिए इसे हम फॉल्स प्लीट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से प्लीट्स जो होते हैं वो बहुत से प्रकार के होते हैं और इनको बनाने के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे मध्यम तथा मोटे कपड़े पर प्लीट ज्यादा अच्छी लगती है। प्लीट्स जो होती पतले कपड़ों की अपेक्षा मध्यम या फिर मोटे कपड़ों पर ज्यादा अच्छी लगती है। चेक और डिजाइन वाले कपड़े पर यदि आप प्लीट्स बना रहे हैं तो उनको मिलाते हुए प्लीट्स बनाना चाहिए, मतलब चेक से चेक मिलाते हुए या जो डिजाइन है उसे आपस में मिलाते हुए फिर उसके बाद प्लीट्स बनाना चाहिए, जो देखने में ये आकर्षक लगती है। स्कर्ट जैसी पोशाक पर यदि आपको प्लीट लगाना है तो इस समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्लीट जो है फ्रंट और बैक, सामने और पीछे दोनों तरफ एक जैसी ही होनी चाहिए। जो प्लीट्स सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाती है या बनाई जाती है, उनकी आकृति और दूरी एक समान होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दूरी और उसके आकार में यदि भिन्नता होगी तो फिर वो देखने में सुंदर नहीं लगेगा। इसलिए यदि आप सुंदरता के पर्पज से आकर्षण, परिधान की आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से यदि आप वो प्लीट बना रहे हैं तो उसके आकार में, आकृति में और उसकी डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आप उसको बना रहे हैं वो बिल्कुल बराबर एक जैसा होना चाहिए। जब मोटे कपड़े पर प्लीट बनाई जा रही हो तब स्टिचिंग जो है वो सही तरीके से करनी चाहिए, अन्यथा खुलने का डर रहता है। ये देखिए इसमें कुछ स्टिच इसमें दिखाए गए हैं, इसमें कुछ प्लीट्स दिखाए गए हैं। जैसे ऊपर दिखाया गया है नाइफ प्लीट, इसकी डायरेक्शन देखिए एक साइड पे है। दूसरी दिखाई गई है बॉक्स प्लीट। बॉक्स प्लीट में सामने की तरफ बॉक्स जैसी रचना है। इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट दिखाई गई। इन्वर्टेड प्लीट में देखिए पीछे की तरफ, सामने की तरफ दो ओपन हिस्से दिख रहे हैं खुले जैसे, और पीछे की तरफ बॉक्स दिख रहा है। फिर ये अकॉर्डियन प्लीट दिखाई गई है। तो इस तरह से हर प्लीट जो है वो अपना विशेष महत्व, अपना विशेष स्थान रखती है। कौन से परिधान में हमें कौन सा प्लीट उपयोग में लाना है, जो कि हमारी सुंदरता को साथ, जो कि वस्त्र के परिधान की सुंदरता को बढ़ाता है, साथ ही साथ उससे हम भी सुंदर और आकर्षक लगते हैं। तो इस बात का ध्यान जो है वो रखकर प्लीट का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जो आती है वो है शिरिंग। अभी तक हमने देखा डार्ट, टक्स और प्लीट्स। नेक्स्ट जो है वो है शिरिंग। जब बखिए की कई समानांतर रेखाओं को, बखिया मतलब उल्टी बखिया, कच्चा स्टिच जिसे हम कहते हैं, कि कई समानांतर रेखाओं को खींचकर चुन्नटें बनाई जाती है तो उसे शिरिंग कहते हैं। इसके लिए 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समान निशान लगा लिए जाते हैं। फिर चुन्नट की तरह इसे हम ढीला बखिया मशीन से इन लाइनों पर करते हैं, ठीक है। निशान लगा लिया, उसके बाद हम इस पर हल्की जो ढिलाई होती, ढीली जो स्टिचिंग होती है उसको हम मशीन की सहायता, जिसमें स्टिच की लेंथ काफी होती है, उस तरह की जो सिलाई है वो हम मशीन की सहायता से इन लाइन पर करते हैं। और अंत में बॉबिन की तरफ के सभी लाइनों के धागे जो होते हैं उनको एक साथ पकड़कर खींचते हैं। इससे चुन्नटें जो होती हैं वो तैयार होती हैं और इन चुन्नटों को एक समान फैला दिया जाता है, या एक समान उनको फैलाना चाहिए। चुन्नटें न खुले इसके लिए धागों के अंत में गठान लगा दिया जाता है। और यदि ज्यादा मजबूत बनाना है तो वस्त्र की मजबूती की दृष्टि से, मतलब शिरिंग जो है वो मजबूत रहे, उसके लिए हम वस्त्र के पीछे की तरफ हम एक कपड़ा उसमें सील देते हैं। तो इस तरह से शिरिंग जो होती है वो तैयार होती है। इसकी सहायता में शिरिंग बनाने के लिए हम इलास्टिक के धागों का भी प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों के कपड़ों में ये अधिकतर उपयोग में लाई जाती है। तो शिरिंग में इलास्टिक धागे का प्रयोग जो है वो उसमें लचीलापन लाने के लिए किया जाता है। और इसके लिए जो बॉबिन होता है वहां पे धागे की जगह हम इलास्टिक के धागे को लपेटते हैं और कपड़े पर एक के बाद एक लाइन में जितनी चौड़ाई में हमें शिरिंग ये बनाना है उसकी
आवश्यकता अनुसार उस पर सिलाई करके उसे बनाया जाता है। तो ये एक तरह से फिनिशिंग पूर्णता लाने के साथ साथ ये एक तरह से परिधान में या पोशाक में आकर्षण और सुंदरता उत्पन्न में करने में भी वृद्धि करता है। इसका खास उपयोग जो होता है हम देखते हैं छोटे बच्चों की जो फ्रॉक वगैरह होती हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। ये शेरिंग देखिए, बच्चों की फ्रॉक्स दिखाई गई ऊपर की तरफ। इसमें शेरिंग की फिनिशिंग जो है वो ये पूर्णता लाने का जो मेथड है वो उपयोग में लाया गया है। आप इसे देख के समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह से हम इसे बनाते हैं। इसके बाद आती है स्मोकिंग। स्मोकिंग भी बच्चों के परिधान में बहुत अधिक उपयोग में लाया जाता है और देखने में भी काफी सुंदर और आकर्षक लगता है। परिधान को चुन्नटों द्वारा सजाने की जो कला होती है वो स्मोकिंग कहलाती है। फ्रॉक और टॉप में इसका विशेष सौंदर्य देखने को मिलता है। यह खूब सुंदर उसमें दिखाई देती है और ये परिधान बच्चों के द्वारा काफी पसंद भी किए जाते हैं। स्मोकिंग के लिए जहां तक हो पतले और मुलायम कपड़े लेना चाहिए। इसमें चुन्नटों को कढ़ाई के द्वारा, एम्ब्रॉयडरी के द्वारा इसमें इसे सजाया भी जाता है। ठीक है, चुन्नट बना के फिर उस पर हम उस पर कढ़ाई करते हैं और उससे इसे सजाते भी हैं। तो इस दृष्टि से पोशाक में या परिधान में जिस जगह पर स्मोकिंग करना हो उससे 3 या 4 गुना अधिक कपड़ा जो है वो लेना चाहिए, जिससे चुन्नटें अच्छी आती हैं। और चुन्नटें जितनी सफाई से डाली जाएंगी स्मोकिंग उतना ही सुंदर और आकर्षक बनेगा या दिखाई देगा। स्मोकिंग बनाने के लिए रोप, डायमंड, शेवरॉन और हनीकॉम्ब जो टाके होते हैं, स्टिच होते हैं, उनका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है गैदर्स या चुन्नटें। चुन्नट का प्रयोग जो होता है वस्त्र में डेकोरेशन के लिए, सजावटी प्रभाव, ठीक है, उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चुन्नट डालने के लिए मशीन को सेट करके कपड़े पर उससे 2 बक्से की लाइन, जैसे ढीली जो स्टिचिंग होती है, लंबी जो स्टिच होती है, उनको बनाया जाता है और फिर इन धागों को खींचा जाता है। चुन्नट डालते समय यह ध्यान रखा जाता है कि बॉबिन में धागा मजबूत हो, जिससे खींचते समय वह टूटे ना। और टाके के आकार और चुन्नट की मात्रा में एक संबंध होता है। किसमें संबंध होता है? टाके का आकार और चुन्नट की मात्रा में संबंध होता है। यदि चुन्नट अधिक हमें चाहिए, अधिक बनानी है, तो टाकों का आकार बड़ा रखना होगा और यदि कम चुन्नट बनानी है तो टाकों का आकार छोटा रखना होगा। ठीक है, इस तरह से चुन्नट को खींचते समय, जब हम धागे को खींचते हैं चुन्नट बनाने के लिए, तो दोनों धागों को एक साथ खींचना चाहिए और फिर इन गैदर्स को या चुन्नट को फैला देना चाहिए, एक समान, एक सब तरफ इसे फैला देना चाहिए। इस तरह से हमने गैदर्स भी डाल दिया, फ्रिल भी गैदर्स देखा, स्मोकिंग देखा, शेरिंग देखा, और एक और है फ्रिल या झालर, जिसका उपयोग भी हम गारमेंट्स में या परिधान में सजावट की दृष्टि से करते हैं। झालर के प्रयोग करने से परिधान के हेम लाइन, उसकी नेक लाइन और उसकी आस्तीन की स्लीव्स की इसकी सुंदरता बढ़ती है। साथ ही साथ उस परिधान में एक नाजुकता का भाव उत्पन्न होता है। झालर के लिए कपड़ा जितनी चौड़ी हमें झालर लगानी है, ठीक है, झालर हमें जितनी चौड़ी चाहिए, फ्रिल जितनी चौड़ी चाहिए, उससे दुगना जो है वो कपड़ा लिया जाता है और इसके किनारों को तुरपन करके या फिर पीको करके या मशीन की सहायता से इसे किनारों को इसके मोड़ दिया जाता है और फिर ढीली बखिया की 2 लाइन जो होती है के बीच में इसे लगाया, फ्रिल लगाते हैं और उसके बीच में फिर हम स्टिच करते हैं, उसको सिलते हैं। हल्के वजन वाले कपड़े में डबल कपड़े पर बनाई गई फ्रिल जो है वो देखने में बहुत ही सुंदर और उपयुक्त लगती है और परिधान में अलग अलग स्थान पर लगाई गई ये झालरें जो होती हैं परिधान में एक विशेष आकर्षण उत्पन्न करती है। झालर के कई प्रकार होते हैं, जैसे सीधी पट्टी की झालर। अब सीधी पट्टी की जो झालर बन रही उसमें भी सिंगल झालर और डबल झालर, ठीक है, सिंगल फ्रिल और डबल फ्रिल। इसके बाद वर्तुलाकार और तीसरी होती है गोलाईदार झालर। तो इस तरह से फ्रिल का उपयोग जो है वो हम परिधान को सजाने के लिए, उसके आकर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ फ्रिल्स के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। पिंक कलर की जो फ्रॉक पहनी है डॉल, वो एक तरह से फ्रिल है। साइड में ग्रे कलर में स्मोकिंग दिखाया गया है, कैसे स्मोकिंग की जाती है।
येलो जो आपको देख रहे हैं साइड में, राइट साइड में, येलो गारमेंट पे गैदर्स कैसे दिए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वो दिखाया गया है। तो इस तरह से हम गैदर्स, प्लीट्स, डार्ट, फ्रिल्स, शेयरिंग, स्मोकिंग, ये सारी चीजों का उपयोग जो है वो हम परिधान में पूर्णता लाने के लिए, फिटिंग के लिए, साथ ही साथ परिसज्जा के लिए, मतलब उसको सजाने के लिए, उसके परिधान के आकर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो परिधान के आकर्षण को बढ़ाने के साथ साथ ये जो चीजें हैं, डार्ट, फ्रिल, टक्स, गैदर्स, प्लीट्स, है ना, ये सारी चीजें जो होती हैं एक परिधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण इनकी जगह होती है, स्थान होता है। इनके उपयोग के बिना हम परिधान जो है उपयुक्त फिटिंग का नहीं बना सकते और न ही इनमें सुंदरता और आकर्षण का भाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से परिधान में पूर्णता लाने के लिए, फुलनेस इन गारमेंट, मतलब परिधान को पूर्ण करने के लिए, कैसे पूर्ण करने के लिए, उससे फिटिंग, प्रॉपर उसकी फिटिंग हो, साथ ही साथ उसमें उत्तम आकर्षण का गुण हो, सुंदर दिखे, आकर्षक दिखे, इसके लिए हम इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये लेक्चर मेरा कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।